हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएसएमई समाधान के बारे में। देखते हैं। ये एक डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैज लॉन्च्ड एमएसएमई डिलेड पेमेंट पोर्टल एमएसएमई समाधान for empowering micro small entrepreneurs across the country to directly register their cases relating to delayed payment by central ministries, departments, CPSEs and state government। तो मान लीजिए कोई एमएसएमई अगर अपना प्रोडक्ट सप्लाई करता है सेंट्रल मिनिस्ट्री में, स्टेट गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट्स में, और वहाँ उसका पेमेंट डिलेड है या फंसा हुआ है, तो एमएसएमई डायरेक्ट इस पोर्टल पे जाके अपना केस रजिस्टर कर सकता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 डील करता है डिलेड पेमेंट को। नेक्स्ट, एमएसएमई समाधान से पहले एमएसएमई का हम डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। तो ये एक रिवाइज डेफिनेशन है जो 1 जुलाई 2020 को रिवाइज किया गया है। इस डेफिनेशन को माइक्रो इंटरप्राइजेस वो होंगी जिनका इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़ एंड एनुअल टर्न ओवर नॉट मोर देन 5 करोड़ होगा। मतलब इन्वेस्टमेंट वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं कर सकता और एनुअल टर्न ओवर उसका 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल का क्या डेफिनेशन है? स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एनुअल टर्न ओवर 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीडियम में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा और एनुअल टर्न ओवर 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। तो मेनली इसी चीज़ को 1 जुलाई 2020 को रिवाइज किया गया है। ये पहले 100 करोड़ था। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का विजन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द इंडियन इकोनॉमी। एन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द इंडियन इकोनॉमी, ये बिल्कुल सही है। नेशनल सैंपल सर्वे का 73rd राउंड का जो सर्वे था 2015 और 16 का, उसके अकॉर्डिंग एमएसएमई सेक्टर क्रिएट करता है कंट्री में लगभग 11 करोड़ जॉब्स को, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है। एमएसएमई मिनिस्टर अभी है नितिन जयराम गडकरी जी। नेक्स्ट देखते हैं, अब इस पोर्टल पे इसको अप्लाई कौन कर सकता है? तो एनी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैविंग वैलिड उद्योग आधार, जिसके पास भी एक उद्योग आधार नंबर है, वो इस पोर्टल पर जाके अप्लाई कर सकता है। तो देख लेते हैं उद्योग आधार क्या है। ये एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो कुछ फ़ायदे भी होंगे इस नंबर के। तो फ़ायदे क्या है कि पहले किसी भी इंटरप्राइजेस का रजिस्ट्रेशन का और सेटअप का प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। So that is why the small and middle class businessmen of our country used to run away from this process। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंटरप्राइजेस स्टार्ट ही नहीं हो पाती थी। बट नाउ यू कैन ईजिली रजिस्टर योर बिजनेस अंडर दी उद्योग आधार स्कीम। इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे इसके, जैसे एक्साइज एग्जेप्शन मिलेगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिलेड पेमेंट, लोन्स विदाउट गारंटी, लो इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, कंसेशन इन इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इसके साइलेंट फीचर्स देखते हैं। The buyer is liable to pay compound interest with a monthly rest to the supplier on the account of 3 times of the bank rate notified by RBI in case he does not make payment to the supplier for his supplies of goods or service within a 45 days of acceptance of the good and service। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट उसको सप्लाई हो चुका है और सप्लाई के 45 दिन के बाद भी अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो इन केस उसे 3 टाइम्स ज़्यादा बैंक रेट जो भी चल रहा है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उसे पे करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, कंस्टिट्यूशन ऑफ MSEFC माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल। थर्ड पॉइंट, ऑल स्टेट्स एंड यूटीज हैव नोटिफाइड अथॉरिटी ऑफ फिलिंग एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम। हर स्टेट और यूटी को एक नोटिफाइड अथॉरिटी बनाना पड़ेगा जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स अपना मेमोरेंडम फिल कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर हैव नोटिफाइड रूल्स ऑफ MSMEs। इन्होंने अभी सिर्फ इसके रूल्स को नोटिफाई किया है। इसके अलावा बाकी के सारे स्टेट और यूटीज ने MSFSCs को कंस्टिट्यूट कर लिया है अंडर दी MSMED एक्ट 2006। फोर्थ पॉइंट, every reference made by MSEFC shall be decided within a period of 90 days।
within a period of 90 days from the date of making such reference as per provision laid by the act। तो जो भी कंप्लेन है, जो भी केस है, उसका रेजोल्यूशन विद इन 90 डेज में होगा। इम्प्लीमेंटेशन, द प्रोविजन अंडर द एक्ट आर इम्प्लीमेंटेड बाय MSEFCs। तो जो भी इसके प्रोविजन है, जो भी एक्ट है, वो सारे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसको चेयर कौन करता है? डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी हैव रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट MSE फैसिलिटेशन काउंसिल होल्ड मीटिंग रेगुलरली। तो स्टेट गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगा कि इनकी जो रेगुलर मीटिंग है वो होती रहे। डिलेड पेमेंट केसेस आर डिसाइडेड बाय द काउंसिल विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अदर देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs has taken an initiative for filling online application by the supplier MSE unit against the buyer of goods and service before the concerned MSEFCs of his state and UTs. This will be viewed by MSEFCs council for their action। ये सबको कौन चेक करेगा? MSEFCs councils। लास्ट पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके सारे डिटेल को पब्लिक डोमेन में रखा गया है ताकि डिफरेंट मिनिस्ट्री से उस केस को जल्दी रिजॉल्व करने के लिए उस पर प्रेशर बनाया जा सके। सो ये था हमारा आज का डिस्कशन। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू थिंक दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज वी विल कीप मेकिंग वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।